अयोध्या के श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े चढ़ावे को लेकर चोरी के आरोपों ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। मंदिर में चढ़ाए गए दान और कीमती सामान में कथित गड़बड़ी के मामले की जांच जारी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक दान राशि में कथित हेराफेरी का मामला सामने आया है, जिसके बाद कई लोगों से पूछताछ और कार्रवाई की गई है। पुलिस और जांच टीम पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। वहीं इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी नेता उपेंद्र कुमार सिंह ने मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर किसी भी तरह की अनियमितता हुई है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख रहे हैं एबी न्यूज, मैं अर्पिता मिश्रा। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के 173 पूर्वी विधानसभा लखनऊ से तैयारी कर रहे उम्मीदवार उपेंद्र कुमार सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एबी न्यूज में। धन्यवाद अर्पिता जी। राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुई है उसके संबंध में आप और आपकी पार्टी का क्या राय है उपेंद्र जी? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का शुरू से ये कहना रहा है कि राम मंदिर, रामलला लोगों के श्रद्धा का विषय है और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोगों के श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये समाज के लिए, धर्म के लिए उचित नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हर बार जब भी कोई बात राम मंदिर को लेके कहते हैं तो उनके यादव नाम के साथ टिन्नू यादव का नाम ये लोग जोड़ देते हैं, जबकि कौन से लोग हैं जो टिन्नू यादव का नाम आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जोड़ते हैं? सर, बीजेपी का हर पदाधिकारी आप देखिए, जैसे एक नाम लेना चाहूँगा निशिकांत दुबे जी का। निशिकांत दुबे जी ने खुले रूप में कहा कि टिन्नू यादव अखिलेश यादव जी से कम कईयों बार उन्होंने बात की फ़ोन पर और उन्होंने ही जानकारी दी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, जो कि मैं पूरी तरीके से नकारता हूं। किसी भी स्तर पर अगर वो प्रूफ कर पाएँ कि ऐसा कुछ हुआ है तो वो कहीं से भी इसको प्रूफ नहीं कर पाएंगे। आपकी पार्टी लगातार चंदा चोरी पर सवाल उठा रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि चोरी के मुख्य अभियुक्त जो हैं टिन्नू यादव हैं, जो कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से लगभग 992 बार टिन्नू यादव की अखिलेश जी से बात भी हुई है। इस पे आपका क्या कहना है उपेंद्र जी? देखिए अर्पिता जी, अगर हम किसी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं तो उसका कोई ना कोई साक्ष्य होना चाहिए, हमारे पास प्रूफ होना चाहिए। भाजपा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ऊपर केवल यादव नाम एक होने से अगर ये ब्लेम लगा रही है तो ये कोई आधार नहीं है। इस तरह से अगर हम चाहें तो हमारी पार्टी ये ब्लेम लगा सकती है कि नीरव मोदी और ललित मोदी माननीय मोदी जी के किसी भी प्रकार से रिश्तेदार हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी भारतीय जनता का जो टैक्स का पैसा था वो लिया और देश छोड़कर चले गए, लेकिन इसका कोई आधार नहीं है। तो जिस प्रकार से भाजपा ये हमारे ऊपर ब्लेम लगा रही है, ये कहीं से भी मान्य नहीं है, इसका कोई आधार नहीं है, बेआधार बातें हैं ये। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट कर टिन्नू यादव की बात टीपू से होती है, उन्होंने इस बात का संबोधन करके ट्वीट किया। इस पे आपका उपेंद्र जी क्या राय है? देखिए अर्पिता जी, ये जब इन्होंने निशिकांत दुबे जी ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर ये ब्लेम लगाया, ये आक्षेप लगाया, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुले रूप में कहा कि अगर वो इसको प्रूफ कर देंगे तो किसी भी स्तर पर वो जो कहेंगे वो मान है। लेकिन जब हमने निशिकांत दुबे के ऊपर, हमारी पार्टी ने निशिकांत दुबे जी के ऊपर हमने एफआईआर करने के लिए कहा तो उनके वकील ने बाकायदा लिखित में हमारी पार्टी और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से माफ़ी मांगी। चंदा चोरी पर चंपत राय और अनिल मिश्रा को आप किस तरह से देखते हैं उपेंद्र? देखिए, ये ट्रस्ट के लोग थे। बीजेपी ने हर जगह अपने आप को आगे किया ये कहते हुए कि हमने राम मंदिर बनवाया, जबकि राम मंदिर बनवाने का मुख्य जो श्रेय जाता है वो हमारे न्यायालय को जाता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट को जाता है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो निर्णय आया उस पर हमारा राम मंदिर का निर्माण हुआ।
ट्रस्ट बनाया गया उसके संचालन के लिए, लेकिन ट्रस्ट ने लोगों की आस्था थी उसके साथ खिलवाड़ किया। वहाँ से काफ़ी बड़ा रकम सोने चांदी के साथ चोरी की, बहुत सा पैसा वहाँ से गबन किया। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि समाजवादी कब से राम भक्त हो गई, राम भक्तों पर तो गोली चलवाए थे माननीय मुलायम सिंह जी। देखिए, लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे अध्यक्ष के ऊपर, हमारे पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर ये जो ब्लेम लगाते हैं। आप सोचिए, संविधान का ये नियम है कि सुप्रीम कोर्ट जो आदेश देती है, हमें उसकी यथास्थिति बनाए रखने के लिए माननीय जी ने कार सेवकों के ऊपर गोली जरूर चलवाई, लेकिन वो इसलिए नहीं चलवाई कि उनका राम मंदिर को लेके या हिंदू धर्म में श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर, हाई कोर्ट के आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने के लिए वो गोलियां चलवाई थी। जो ये एसआईटी का गठन हुआ उस पर आपको कितना भरोसा है, आप इसको किस तरह देख रहे हैं उपेंद्र जी? देखिए अर्पिता जी, आप तो समाज देख ही रही हैं, लोगों के बीच सबको ये पता है कि बिना एफआईआर किए एसआईटी का गठन करने का कोई मतलब नहीं है। कोई एफआईआर नहीं हुई है चोरी के संबंध में, ना कि किसी का नाम लेके कोई एप्लीकेशन डाली गई, और एसआईटी का गठन केवल बीजेपी अपने आप को बचाने के लिए की है। 2027 के चुनाव में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन रहेगा या नहीं? देखिए, ये एक ऐसा प्रश्न है जो शीर्ष स्तर पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश जी और माननीय राहुल गांधी जी को निर्धारित करना है। इस पर हम अभी अगर कुछ ऐसा कोई बात रखते हैं तो वो अभी जल्दबाजी होगी। कांग्रेस का कहना है कि हम अलग 300 सीट पर चुनाव लड़ने का प्लान कर रहे हैं। अगर 300 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो आप कितने सीट पर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, कांग्रेस के आला कमान द्वारा ऐसा कोई भी निर्देश या कोई भी बात नहीं रखी गई है, तो अगर उनके द्वारा ऐसा कहा जाएगा या ऐसा कोई भी बात आती है तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो निर्णय होगा वो हम लोग मानेंगे। क्या आपकी विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा किसी प्रकार कोई टकराव नहीं है? देखिए, टकराव किस बात का, दोनों समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। कांग्रेस भी समाजवादी चीज़ों को जो है समाज के लिए मानती है, हमारी तो पार्टी का ही नाम समाजवादी पार्टी है, हम समाजवाद को मानते हैं। जी, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी द्वारा आजकल शंकराचार्य जी से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, क्या इसमें कोई चुनावी कारण तो नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमारे 4 शंकराचार्यों में से एक हैं। हालांकि बीजेपी ने उनके खिलाफ एक र्यूमर फैला रखा है कि वो समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं। ऐसा नहीं है। वो गौ रक्षा के लिए जो है लखनऊ में आए थे, और लखनऊ आने के दौरान चूंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लखनऊ में ही थे, इसलिए उन्होंने एक उनसे संपर्क किया और उनसे एक धार्मिक मुलाकात की। ऐसी कोई क्या कोई चुनावी रणनीति तो नहीं तैयार कर रहे हैं शंकराचार्य जी के साथ मिलकर अखिलेश यादव? नहीं, शंकराचार्य जी हमारे, आप धर्मगुरु कह सकते हैं, हिंदुओं के जो है सनातन के मुख्य धारा के प्रमुख नेता हैं। तो आप नेता भी नहीं बल्कि वो तो हमारे हिंदू धर्मगुरु हैं, आप कहिए, 4 शंकराचार्यों में से एक। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी, आपको एबी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हम फिर आपसे रूबरू होते हैं। धन्यवाद अर्पिता जी।